सो हेलो गाइस। मैंने काफ़ी अलग अलग कंटेंट पे वीडियोस बनाई है, अलग अलग कॉमेडी वीडियोस, मिमिक्री वगैरह वगैरह। पर आज मेरी जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी रैंडम होने वाली है। और मतलब कुछ लाइफ के बारे में बातें करना चाहती हूँ। मतलब ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही मैं कोई फ़िलासफ़र हूँ। मैं आप जैसी ही हूँ। तो लाइफ का मतलब क्या है? सिर्फ जीना? नहीं। डिफ़िकल्टीज? शायद। डिफ़िकल्टीज़ को एक साथ फेस करना हिम्मत से? शायद। पर क्या लगता है, लाइफ में सिर्फ जीना ही इम्पोर्टेंट है? सिर्फ अपने लिए ही जीना इम्पोर्टेंट है? आपके व्यूज़ क्या हैं? अब मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग जो मैं चीज़ें बोलने वाली हूँ उससे रिलेट कर पाएंगे, या कितनी हैपनिंग आपकी लाइफ होगी, कितने हैप्पी आप होंगे या कितने आप सैड होंगे, या आप क्या फेस कर रहे होंगे। बट एक मैं जनरल सी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी, कैसे लोग होते हैं और क्या क्या हम फेस करते हैं। तो हमारी लाइफ में काफ़ी तरह के लोग आते हैं। फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो फैमिली होती है, कलीग्स होते हैं, कुछ अननोन लोग ही हमारी मतलब इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे बिना जजमेंट के हम उनको कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी। उनको कोई टैग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम मेरे फ्रेंड हो या फैमिली हो। एक एनोनिमस होता है वो, जिससे तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कौन होते हैं? कहीं फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली भी बात करते हैं। फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो सिर्फ मतलब के फ्रेंड्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ अपना मतलब निकलवाना जानते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जैसे तुम अगर ज़रा सा भी उनसे आगे बढ़ जाओ तो उनको जेलसी होती है। वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे, पुश करेंगे, बट ज़रा से तुम उनसे आगे निकल जाओ ना, बिलीव मी, तुमसे बात कम कर देते। वो तुम्हारी बैक बिचिंग शुरू कर देंगे। जो तुमने अपने सारे सीक्रेट्स उनको शेयर करे होते हैं, वो उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है नहीं, मैं जनरल डिस्कस कर रही हूँ। कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो खुद तो मतलब इतनी डिफ़िकल्टी फेस कर ही रहे होते हैं, पर दूसरे को मोटिवेट करते हैं, और वो लिटरली दूसरे की खुशी से खुश होते हैं, बेशक उनके साथ कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा हो। बट वो दूसरे के साथ डिस्कस करके उनकी खुशी को ही अपना मान लेते हैं। रियली दैट आर द फ्रेंड्स। मतलब बहुत ही रेयर होंगे। तुम फ्रेंड्स, सी तुम्हारे पास 10 तरह के लोग होंगे, ठीक है, 10 तरह के। हर एक एक जैसा नहीं होगा। कुछ फ्रेंड्स होंगे जो मतलब तुम उनसे 2-3 साल बात नहीं करोगे, 1 साल बात नहीं करोगे, पर जिस दिन तुम बात करने उनसे बैठते हो तुम रो पड़ते हो। क्यों? क्योंकि आज भी बॉन्ड तो वही होती है, उसी तरीके से वो तुम्हें समझते हैं और तुम भी उसी को उसी तरह से समझते हो। और कई फ्रेंड्स होते हैं कि तुम उससे कल ही बात कर चुके होगे, बट आज बात करोगे तो तुम्हें मतलब इतना मतलब तुम खुल के एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे उसे। अच्छा, कुछ होते हैं लोग जो, मैं रैंडम कह रही हूँ, बेशक कोई भी तरह के हो, कोई भी टैग हो। तो कुछ लोग होते हैं वो पूछते हैं क्या हुआ, लिटरली क्या हुआ। वो पूछ तो लेते क्या हुआ, बट ऐसे उनमें से काफ़ी ही रेयर लोग होंगे जो पूछेंगे तू उस दिन बड़ी उदास थी, तू उस दिन कुछ टेंशन में लग रही थी, तू उस दिन कुछ टेंस थी, कुछ तो हुआ था उस दिन, अब तो ठीक है। काफ़ी कम लोगों हैं। आई डोंट नो आप लोगों में से किसके पास कितने ऐसे लोग होंगे, बट हार्डली देर आर फ्यू पीपल जो ऐसे पूछते हैं क्या हुआ था तेरे को।
आई मीन क्या हुआ था तो सब पूछेंगे, बट अब तो ठीक है, पूछने वाले बहुत कम होते हैं। सो हम कैसे डील करते हैं ऐसे लोगों के साथ? काफ़ी लोग बोलते हैं अपने आप को बनाओ स्ट्रॉन्ग, तुम्हें किसी की फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट डूड, ठीक है मैं मानती हूँ, अकेले स्ट्रॉन्ग होके किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी। बट सीरियसली किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम, भगवान ने रिलेशनशिप्स क्यों बनाए? वेदर मदर फादर फ्रेंड्स हम अपने आप से चूज़ करते हैं। क्यों रिलेशन बनाए हैं? क्या लगता है? सिर्फ फैमिली आगे कंटिन्यू करने के लिए? नहीं। जनरेशन आगे कंटिन्यू करने के लिए? नहीं। एक दूसरे का सुख दुख बांट कर आगे बढ़ने के लिए ही फैमिलीज बनाई गई हैं। चलो ये सब छोड़ते हैं, अब बताते हैं हम फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। फैमिली बड़ी अलग ही टाइप की होती हैं। कई फैमिलीज बड़ी कूल होती हैं, बड़ी कूल। मैं ये नहीं कह रही कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो लिबरल होती है, कूल इन द सेंस काफ़ी सपोर्टिव होती है। वेदर मम्मी हो, पापा हो, चाचा हो, चाची हो, भाई हो, बहन हो, मतलब होता है कोई कि तुम उससे कुछ मतलब तुम उस मतलब उनके पास जब रहोगे तो तुम अपना अपना फील करते हो, तुम अपना सब कुछ भूल के बस उनके साथ खुश रहना चाहते हो, ठीक है। और कुछ फैमिलीज ऐसी होती है, मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रही, बट कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि कैसे बोलूँ मैं, कि वो अपने में ही खुश है, फ़र्क नहीं पड़ता उनको किसी से। मे बी मैं रॉन्ग हूँ, मैंने ऐसा कुछ, इतनी मैं बड़ी नहीं हो भी कि मैंने ऐसे कुछ वो करा हो, बट हाँ कुछ फैमिलीज ऐसी होती है वो अपने में मस्त होती है, तुम अगर उनके पास हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। मतलब एक फैमिली ही होती है आफ्टर, मतलब बाकी सारे लोगों के बाद, जो एट द एंड तुम्हारे पास होती है। अगर वही सपोर्ट ना करे तो कैसा फील होगा? अगर बंदा वैसे ही अपनी लाइफ से इतना फेस कर रहा हो, इतनी डिफ़िकल्टी से गुज़र रहा हो, एट द एंड उसे फैमिली चाहिए होती है, और वो फैमिली ही ऐसी हो जाए तो क्या वो फैमिली बोली जाएगी? थिंक अबाउट दैट। फिर आते हैं वो लोग जो अननोन होते हैं, जिससे तुम बात शायद मतलब तुम्हें वो पता नहीं कहाँ से तुम उनसे मिले होते हो, पता नहीं डेस्टिनी से मिले होते हो या तुम अपने खुद से करके मिले होते हो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई टैग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम कभी भी लो फील कर रहे हो, कभी भी खुश, इवन हैप्पीनेस, तुम उनके साथ डिस्कस करते हो, और तुम उनसे डिस्कस करके तुम ऐसे होते हो तुम कि हाँ यार, वाओ मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत फ्री फील करते हो उनसे बात करके। तुम्हें एकदम ऐसा लगता है तुम एक ऐसे क्या बोलते हैं ऑरा में हो जिसमें कोई जजमेंट है ही नहीं। समझ सकते हो? मतलब तुम उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी, फैमिली फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है कि वो तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी मांग कर, तुम एनोनिमस होते हो उनके लिए भी, और वो भी तुम्हारे लिए एनोनिमस होते हैं, और विदाउट जजमेंट तुम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हो। मे बी तुम कभी मिलो, मे बी तुम कभी ना मिलो, बट ये कैटेगरी हम अननोन्स में ही क्यों ढूंढते हैं? वो कहीं फ्रेंड्स में, कोई फैमिली में, कोई ऐसे में क्यों नहीं मिल पाता विदाउट जजमेंट? सोचा? विदाउट जजमेंट कहूँ या फिर कहूँ कि
तुम सब कुछ कह सकते हो उन्हें, कोई मतलब हो सब कुछ कह दो विदाउट जजमेंट। तुम अपना पूरा सब कुछ अपने दिल का खोल दो। ऐसे हम अननोन्स में क्यों ढूंढते हैं जबकि हमारे पास फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं। क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड, फ्रेंड, फैमिली, मम्मी पापा। मम्मी पापा को तो चलो हम एक टाइम पे बोले, बाकी रिलेशंस। लाइफ में सिर्फ ब्रेकअप, करियर फेलियर्स, ये सब चीज़ें नहीं है। तुम्हें एक मतलब तुम्हें एक होप चाहिए होती है लाइफ में कि तुम्हारा एक पर्पस है। लोगों को आजकल ऐसा पता नहीं क्यों रहने लग पड़े हैं कि खुद से ही मतलब है। हाँ, आजकल ये मैंने बड़ा सुना है, स्ट्रॉन्ग बनो। बहुत स्ट्रॉन्ग बनना ही सब कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग के साथ तुम खुश भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम बस स्ट्रॉन्ग बन गए लाइफ सेट है, नहीं, तुम्हें खुश भी होना चाहिए। खुश खुशी हम कहाँ देखेंगे? अपनी सराउंडिंग्स में, जो तुम्हारे माइंड में क्या क्या चीज़ें फीड हो रही है। अच्छा हाँ, अब ये मैं बात करती हूँ कि आजकल ये डिप्रेशन बड़ा कॉमन हो गया है। क्यों हो गया है? प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं? नहीं। डिफ़िकल्टीज़ बढ़ गई हैं? नहीं। क्योंकि लोग हो गए हैं अकेले। लोग अकेले क्यों हो गए हैं? क्योंकि सब सेल्फिश होते जा रहे हैं, सब अपने लिए ही जीना जानते हैं। कोई ये नहीं चाह रहा कि अगर मैं उस बंदे के साथ 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 चलूं तो हो सकता है मेरी वजह से शायद उसको पर्पस मिले जीने का। या हो सकता है वो किसी को कुछ पता नहीं रहा, हो सकता है वो डिप्रेशन में है। एक तो पहली बात, कोई अपना बताता नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। पर अगर हम आज से ये स्टार्ट करें कि एक बंदा या दो बंदे, हम दिन में एक बार कोई भी एनोनिमस बंदे से एक बार एक कॉल कर लें और जेन्युइनली हम उसका हाल पूछें। ये नहीं कि चल क्या हाल है, वो बोले अच्छा ठीक है, क्या वो एक्चुअली में ठीक है? क्या हम ये कर सकते हैं कि एक बंदे या दो बंदे को अपने साथ लेकर चल सकते हैं? ट्राई तो कर सकते हैं। आई नो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, बट जो मैंने चीज़ें फील करी, जो चीज़ें देखी, मैं बस वही डिस्कस करना चाह रही थी। जैसे मैंने बोला ये काफ़ी एनोनिमस वीडियो है, मैं इसमें कुछ एज सच फिलॉसफी नहीं जानना चाह रही, बट क्या हम एक साथ चल सकते हैं? क्या हम एक दूसरे की खुशी बांट सकते हैं? पहले खुशी बांटो, फिर दुख के पार्टनर बनो, ठीक है? आई थिंक हम जिस रोल में होते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, तुम किसी के लिए अननोन हो, वो अपना रोल प्लीज़ अच्छे से निभाओ। क्या पता तुम ही उनका एक होप हो जीने का। जीने का क्या तुम एक ही पर्पस हो सकता है वो तुम्हें ही सारा शेयर करना चाहते हैं, पर तुम्हें वो कह रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं शेयर करना। बट पूछो उससे क्या हुआ, क्या हुआ के बाद ये पूछो कि तू अब ठीक है, अब तो कुछ नहीं है। पूछो एक बार। सेल्फिश बनना छोड़ दो। मैं सेल्फिश, ठीक है सेल्फिश बनना ठीक है, एक टाइम पे सेल्फिश होना चाहिए, मैं कहती हूँ हो सेल्फिश। बट अगर तुम किसी के लिए, तुम किसी के पर्पस बनो, किसी का होप बनो, इससे तुम्हें कोई हार्म होगा? नहीं होगा। मे बी तुम्हें एक बहुत अच्छा फ्रेंड मिल जाए, फ्रेंड से फैमिली बन जाए, है ना?
अगर तुम फैमिली भी हो, अपनी फैमिली को हफ्ते में एक बार फ़ोन करके पूछो तुम्हारी लाइफ, मतलब ये नहीं कि तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि ठीक है 5 मिनट की मेरे को कॉल करनी थी, मेरे को हाल पूछना था, मेरे को एक फॉर्मेलिटी करनी थी, हाँ मैंने कॉल कर दिया, वो ठीक है, ठीक है। नहीं, फैमिली हो, पूछो कैसे हो तुम, लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारे बाकी आसपास की चीज़ें, कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं है। बेशक तुम उन्हें हेल्प ना कर पाओ, तुम एक होप तो दे पाओगे उन्हें, एक उन्हें लगेगा कि हाँ मेरे से किसी ने मेरा हाल पूछा, शायद उसे मेरे लिए मेरी वजह से फ़र्क पड़ता है। डिप्रेशन में पता है बंदे ना अपने आप को वो सोचने लग जाते हैं कि मेरा कोई पर्पस ही नहीं है, मेरे को किस मतलब अगर मैं नहीं होऊंगा या होंगी तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हम वो फ़र्क मतलब उन्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे होने से हमारी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ता है, बस इतनी सी चीज़ करके देखते हैं हम, क्या पता किसी की लाइफ में बहुत फ़र्क आ जाए। ठीक है, सो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ इसे शेयर करिए, प्रमोशन के लिए नहीं, सिर्फ एक मैसेज के लिए। थैंक यू, और मैंने जो बोला याद रखना। थैंक यू।